नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं औसत। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस तरह के सवाल क्या है, एसएससी और रेलवे काफ़ी बार पूछता है। इनके लिए क्या है, हमारी एक अलग ही अप्रोच रहती है। चलिए हम वो जानते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन दे रखा है आपको, 42 नंबर्स दे रखे हैं जिनका औसत कितना दे रखा है भाइयों? 37। ठीक है। इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई? 32। और अंतिम 17 संख्याओं के औसत क्या दे रखा है भाई? 44। तो आपसे क्या पूछा गया है? 26वीं संख्या क्या होगी? दोस्तों, आपको संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 42। साथ में क्या दे रखा है? पहली 26 संख्याएं हैं मेरी। यहाँ पे क्या है दोस्तों? कुछ संख्याएं हैं। पहली 26 संख्या यानी 1 से लेके 26 तक संख्या मेरी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, 1 से 26 तक संख्या ये क्या मेरी पहली 26 संख्याएं होंगी। और इनका औसत कितना दे रखा है भाइयों आपको? इनका औसत दे रखा है आपको 32। अब ये क्या कह रहा है? अंतिम 17 संख्याएं। अब अंतिम 17 संख्याएं कितनी शुरू होंगी दोस्तों? अगर मैं 26 और 17 दूं, जोड़ूं, तो मेरी संख्याएं कितनी हो जाती हैं? 43। और हमें संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 42। यानी मैं जो कह सकता हूं कि जो मेरी 26वीं संख्या है वो क्या है? 2 बार आएगी। यानी 17 अंतिम संख्याएं कौन सी होंगी? 26वीं संख्या से चालू होके ये कहां तक जाएगी दोस्तों? 42वीं संख्या तक। ये बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो आप ये बताओ। पहली 26 संख्याएं क्या है? 1 से लेकर 26 तक हमारी ये 26 संख्याएं हो गई। अंतिम 17 संख्या कौन सी होंगी? 26 से लेकर 42वीं संख्या है वो हमारी क्या है? 17 संख्या हो गई। अब दोस्तों, इनका औसत कितना दे रखा है आपको? अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? इनका दे रखा है दोस्तों आपको 44। और टोटल औसत कितना दे रखा है आपको? टोटल दे रखा है भाइयों 37। ये आपका टोटल 42 संख्याओं का एवरेज। अब इसको अपन कैसे करते हैं? पहले क्या है हम पहले क्या है दोस्तों, हम इन संख्याओं को देखेंगे। 1 से लेकर 26 तक कितनी संख्याएं हैं? 26 संख्याएं हैं। ठीक है भाइयों। औसत है 32। आपको कितना दे रखा है? 37। कितना औसत कम है? आप बोलेंगे सर एक संख्या पे क्या है? 5 कम है। यानी में नेगेटिव में 5 है एक संख्या पे। तो 26 संख्या है तो टोटल कितना कम हो जाएगा दोस्तों? 5 का अगर मैं गुणा कर दूं 26 से, कितना आया ये? 130 नेगेटिव में। बात समझ में आई सभी को? ठीक है ना दोस्तों? ठीक। अब सेम क्या है, मैं यहाँ पे देखता हूँ हमें कितनी संख्याएं दे रखी हैं। टोटल 17 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 44। कितना ज्यादा है दोस्तों? 7 ज्यादा है। एक संख्या पे क्या है? 7 ज्यादा है। और आपको संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 17। तो 7 का गुणा क्या करूंगा? 17 से करूंगा। तो यहाँ से कितना आया दोस्तों? ये 119। यहाँ पे -130, यहाँ पे 119। टोटल इनका अगर मैं योग करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितना आया मेरा। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 130 और 119 को जोड़ूंगा तो मेरा -11 है। दोस्तों, इस -11 आने का कारण क्या है? क्योंकि मेरी जो 26वीं संख्या है वो क्या है? 2 बार रिपीट हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो औसत क्या है? बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो -11 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी 26वीं संख्या है वो क्या है दोस्तों? मेरे औसत से क्या है? मेरे जो औसत से क्या है? 11 कम है। समझ में आ पाया आपको? मेरी जो 26वीं संख्या है जो 2 बार आ रही है, रिपीट हो रही है, वो संख्या क्या है? मेरे औसत से 11 कम है। आपका औसत कितना है भाई? 37 है। इसमें से 11 कम करेंगे तो कितना आया आंसर आपका? 26। कौन सा ऑप्शन है भाइयों? ऑप्शन सी। समझ में आया दोस्तों सभी को? अगला क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। देखो, आपको क्या दे रखा है? 28 संख्याओं का औसत दे रखा है भाइयों 77। पहली 14 संख्याओं का क्या है? 74 है। और अंतिम 15 संख्याओं का क्या है? 84 औसत है। ये कह रहा है अगर मैं 14वीं संख्या को हटा दिए जाऊं तो मेरी शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, उस केस में हमसे क्या पूछा गया था? हमारी 26वीं संख्या क्या थी, वो संख्या पूछी गई थी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है?
अगर जो मेरी 14वीं संख्या को अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरा जो औसत है, नया औसत है, वो क्या होगा। देखो दोस्तों क्या कह रहा है ये, 14 संख्या है, ये मेरी कुछ संख्याएं हैं। पहली 14 संख्या मैंने माना ये है, ये मेरी 14वीं संख्या है, ये मेरी पहली संख्या है। टोटल नंबर कितने हो गए भाइयों, 14 संख्याएं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अंतिम 15 संख्याएं हैं। तो 14 संख्याएं हैं, अंतिम 15 संख्याएं कौन सी होंगी, वो चालू होंगी साहब। वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 14वीं संख्या से शुरू होके ये कहाँ तक जाएंगी, 28वीं संख्या तक। समझ में आया दोस्तों, ये संख्याएं क्या है, ये 15 संख्याएं हो गई। ये हमारी कितनी है, 15 संख्याएं हैं, यहाँ पे 14 संख्या। तो दोस्तों 14वीं संख्या क्या है मेरी, 2 बार आ रही है, रिपीट हो रही है। अब इनसे मैं देखूंगा मेरे जो औसत है उसमें क्या फर्क आएगा। आपको सभी का औसत कितना दे रखा है भाइयों, आपको सभी का औसत कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर जो टोटल का औसत दे रखा है हमें वो कितना है, 77। ठीक है दोस्तों, प्रथम 14 संख्याओं का औसत कितना है, ये हमें दे रखा है 74। अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना है, ये है हमारा 84। ठीक है दोस्तों, यही है। अब इन संख्याओं पर मैं देखूं, मेरी 14 संख्याएं जिनका औसत कितना है, 74 है, टोटल से कितना कम है, टोटल से कितना कम है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 3 कम है, -3। एक संख्या पे 3 कम है, 14 संख्याओं पे कितना होगा दोस्तों, इसको मैं 14 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 14 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना आया मेरा, -42। तो यहाँ से आया, सेम अप्रोच में यहाँ पे लगाऊंगा। मेरा औसत दे रखा है 77, इन 15 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 84। कितना ज्यादा है एक संख्या पे, आप कहेंगे सर +7 ज्यादा है। कितनी संख्या है भाइयों, कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं, एक संख्या पे 7 ज्यादा है, तो 15 संख्याओं पे कितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 15 से। यहाँ पे कितना आया ये, +105। यहाँ पे आया -42, यहाँ पे आया +105। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो दोस्तों ये मेरा कितना आया, इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ूंगा कितना आया दोस्तों मेरा, -42 +105, यहाँ से ये कितना आया, प्लस का 63। बात समझ में आई सभी को। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से आपसे संख्या पूछता तो आप क्या कहते, सर जो मेरी 14वीं संख्या है वो क्या है, औसत से कितना अधिक है, 63 अधिक है। यानी अगर वो आपसे 14वीं संख्या पूछता, 14वीं संख्या पूछता तो आप क्या कहते, 77 से 63 अधिक है, कितना आया दोस्तों, ये हमारी संख्या कितनी हो जाती, 77 में आप 63 जोड़ दें तो ये कितना आ जाता, 140। ये क्या है, मेरी 14वीं संख्या। आपसे पूछा क्या गया है भाइयों, आपसे पूछा गया है यदि आप 14वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं के औसत क्या होगा। दोस्तों ये मुझे बता दीजिए, अगर मैं 14वीं संख्या को हटाता हूं, अगर ये औसत के बराबर रहती तो हमारा तो कोई अंतर नहीं होता। ये क्या है, औसत से कितना ज्यादा है, 63 ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, हमारा अंतर आएगा। इसकी वजह से दोस्तों क्या है, हमारा अंतर आएगा औसत पे। अब आप मुझे ये बताइए 63 क्या है, जा रहा है, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर पहले 28 संख्याएं थी, अभी कितनी हो गई, एक गया तो 27। यानी आपको क्या करना है, ये जो 63 है ये क्या है, आपको 27 संख्याओं में बांटना है, यही रहा, यही करना है। आप इसको भाग दीजिए, 9 से गया ये 7 बार, 9 से गया ये 3 बार, 7/3 कितना आया दोस्तों, ये 2.3 प्लस। यानी मेरा औसत क्या है, सॉरी मेरा औसत क्या है दोस्तों, मेरा औसत क्या है दोस्तों, ये आया मेरा 2.3। आप मुझे ये बताइए यहाँ पे 63 ज्यादा है, ज्यादा वजन या ज्यादा अंक जा रहे हैं तो औसत क्या है, कम होगा आपका। भाई 2 आदमी हैं, एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, अगर मैं मोटे आदमी को हटा लूँ तो आपका ओवरऑल जो औसत है वो क्या होगा, पिछले औसत से कम आएगा। ठीक है ना, यहीं पे मेरी संख्या क्या है, 63 से ज्यादा थी, मैं इसे हटा रहा हूँ तो मेरा औसत क्या है, कम आएगा। कितना कम आएगा, आपको क्या करना है, जितना अधिक है डिवाइड बाई जो रिमेनिंग संख्या है 27, यानी आपका 2.3। पहले जो भी आपका औसत है उससे क्या है, 2.3 कम हो जाएगा। पहले आपका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 77 दे रखा है,
77 में से आपको 2.3 घटाना है, आपका आंसर क्या है 74.7। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है ना भाइयों? अगला क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 54, पहली 13 संख्याओं का औसत है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 52.8 एंड 62.2। 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कर रखा है दोस्तों, संख्याएं हैं, ये पहली 13 संख्याएं हैं और ये क्या है अंतिम 13 संख्याएं हैं। 25 संख्याएं इस तरह से क्या है, ये 26 संख्या हो जाती हैं। तो जो मेरी 13वीं संख्या है, 13वीं संख्या है वो क्या है मेरी 2 बार आएगी। ठीक है ना दोस्तों, पहली संख्या क्या है 1 से 13 और अंतिम 13 कौन से होंगे 13 से लेके 25 तक। ठीक है भाइयों, तो 13वीं संख्या क्या है मेरी 2 बार आएगी। प्रथम 13 संख्याओं का औसत कितना है भाइयों 52.8, इनका औसत आपको दे रखा है 52.8। ठीक है दोस्तों, अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है 62.2 और टोटल का जो औसत दे रखा है वो कितना है भाइयों, टोटल आपको दे रखा है 54। कैसे करते हैं आप, ये कितना है 52.8, यहाँ पे कितना है 54, कितना कम है दोस्तों ये, आप कहेंगे सर -1.2 कम है। एक संख्या पे 1.2 कम है, हमारी संख्याएं कितनी है 13, तो मैं गुणा करूंगा 13 से। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे देखता हूँ ये 54 है, ये 62.2 है, कितना मेरा अधिक है, आप कहेंगे सर 8.2 अधिक है। एक संख्या पे 8.2 अधिक है, हमारी संख्याएं कितनी है 13 है, तो मैं गुणा करूंगा 13 से। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट? अब आप मुझे ये बताइए, अगर इनमें दोनों को जोड़ूं 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 13 यहाँ से कॉमन आया, -1.2 प्लस 8.2, तो ये कितना आया, ये कितना आया दोस्तों 13 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 91 आया प्लस में, यही आया दोस्तों। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी 13वीं संख्या है उसका जो मान है वो क्या है हमारे औसत से 91 अधिक है। हमारा जो 13वीं संख्या है वो अपने औसत से क्या है 91 अधिक है। हमारी टोटल औसत कितना है 54, 91 अधिक है, तो कितना आया 54 में 91 जोड़ेंगे तो कितना आया दोस्तों 145। यानी मेरी 13वीं संख्या क्या है 145 है। अगर आपसे वो संख्या पूछता तो आपका आंसर क्या है 145। आपसे पूछा क्या गया है, आप 13वीं संख्या को हटा देते हैं तो आपका औसत कितने से बदलेगा, या नया औसत सॉरी क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 91 एक्स्ट्रा है ये क्या है आपका जाएगा, तो आपका औसत क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा भाइयों, ज्यादा वजन जा रहा है या ज्यादा अंक जा रहे हैं तो आपका औसत क्या है कम होगा। कितना कम होगा, आप कहेंगे सर 91 है और हमारी संख्याएं कितनी बचाएंगी, पहले 25 थी, अब मैं एक संख्या को डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा कितना बचा संख्या 24। तो 91 में भाग देंगे 24 का, तो ये कितना आया दोस्तों 24 या 72, 19/24। अगर मैं इसको दशमलव में पूछा है आपसे एक स्थान तक, अगर मैं इसको 20/24 कर दूं कोई खास अंतर आएगा नहीं, यानी 5/6। तो ये कितना आया दोस्तों 3.8 क्या है आपका औसत पहले से कम हो जाएगा, यही होगा। पहले आपका औसत कितना था 54 था, 3.8 कम करेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, अभी आंसर क्या है आपका, क्या है दोस्तों 50.2। समझ में आ रहा है ना दोस्तों सभी को? अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या है, आपको क्या दे रखा है 22 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है भाइयों 52 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 48 है। अगली 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 54 है। 20वीं 21वीं संख्या से 7 कम है और 21वीं संख्या आपकी 22वीं संख्या से 4 अधिक है। तो आपसे पूछा गया है 20वीं और 22वीं संख्या का औसत क्या हो। देखो इसको कैसे करते हैं, टोटल कितनी संख्या दे रखी है भाइयों हमें, टोटल संख्याएं कितनी हैं, आप बोलेंगे सर 22 हमारी क्या है टोटल संख्याएं हैं और इनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, औसत दे रखा है 50। ठीक है भाई, अब प्रथम 8 संख्याएं, यहाँ पे क्या है दोस्तों ये 8 संख्याएं हैं।
1 से लेके 8 तक ये 8 संख्याएं होंगी हमारी। इनका औसत कितना दे रखा है हमें? 48। अगली 11 संख्याएं हैं। अगली कितनी संख्याएं भाइयों? 11 संख्याएं इससे आगे हैं और उनका औसत कितना है भाइयों? उनका औसत दे रखा है आपको 54। तो 11 और 8 19। ठीक है, हमारी 19 संख्याएं हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो 3 संख्या हमारी कौन सी बची? 20वीं संख्या, 21वीं संख्या और 22वीं संख्या। ये 3 संख्याएं हमारी यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर हम कुछ इनका औसत निकालने की कोशिश करें, टोटल कितना दे रखा है औसत? 52। यहाँ पे कितना है? 48। कितना कम है? -4। -4 कम है। एक संख्या पे हमारी संख्याएं कितनी है भाइयों? 8 संख्याएं दे रखी हैं, तो 8 का गुणा करूंगा तो ये कितना आया? -32। तो यहाँ से डिफरेंस आया दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ से क्या हुआ? कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं। औसत टोटल का कितना है? 52। यहाँ पे कितना दे रखा है? 54। कितना ज्यादा है? +2 ज्यादा है। एक संख्या पे 2 ज्यादा है, तो 11 संख्याओं पे कितना होगा? 11 से गुणा करेंगे दोस्तों, ये कितना आया? +22। यहाँ पे -32, ये +22। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा ओवरऑल इम्पैक्ट कितना आया दोस्तों? 10 आया। अब यहाँ से क्या है, आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी 20वीं, 21वीं और 22वीं संख्या है, इनका योग क्या होगा? यहाँ पे -10 है, यानी जो मेरा औसत दे रखा है 52, तो इनका योग क्या होगा? ये औसत है, 3 संख्याएं हैं, तो कितना हुआ? ये कितना हुआ दोस्तों? 156। ये आ गया 156। अब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 10 कम है, तो ये क्या है, इसको बैलेंस करेगा। तो यानी इनका जो 20वीं और 21वीं और 22वीं संख्या है, उनका योग क्या है? औसत से 10 ज्यादा होगा, यानी 156 से 10 ज्यादा होगा। मैं इसमें 10 जोड़ूं तो ये क्या आ गया? 166। ये क्या है मेरा? 20वीं, 21वीं और 22वीं संख्या का योग है। बात समझ में आई? यहाँ से क्या है दोस्तों, 10 की कमी आ रही थी, ये कमी कौन पूरी करेगा? 20वीं, 21वीं और 22वीं संख्या पूरी करेगी। हमें ओवरऑल एवरेज दे रखा है, तो हम जो रो है हमारा डेटा है, वो क्या अपन कैसे निकालेंगे? 52 को गुणा करेंगे 3 से, यानी इनका इतना होना चाहिए था आइडियली। लेकिन चूंकि यहाँ पे 10 कम है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 10 वजन ज्यादा होगा या 10 संख्या ज्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी 20वीं, 21वीं और 22वीं संख्या का योग है वो कितना है दोस्तों? 166 है। अब आपसे कैलकुलेशन क्या दे रखी है? आपको दे रखा है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से क्या है? 7 कम है। मैंने माना मेरी 20वीं संख्या क्या है दोस्तों? 20वीं संख्या मेरी x है, तो 21वीं संख्या क्या होगी? आपकी 20वीं संख्या 21वीं संख्या से क्या है? 7 कम है, यानी 21वीं संख्या इससे क्या है? 7 अधिक होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है? 21वीं संख्या 22वीं संख्या से क्या है? 4 अधिक है। 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक कब है दोस्तों? ये मेरी 22वीं संख्या है, या 4 अधिक कब होगी? तो 22वीं संख्या इससे 4 कम होगी, यानी मेरी 22वीं संख्या क्या आएगी दोस्तों? x+3। यही आएगा। ठीक है ना भाइयों? इन तीनों को जोड़ेंगे और बराबर रखेंगे किसके? 166 के। तो यहाँ से कितना आया? 3x+10 इक्वल टू कितना है भाइयों? 166। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 156 डिवाइड बाई 3। तो x कितना आया दोस्तों? 52। x की वैल्यू यानी आपकी जो 20वीं संख्या है वो कितनी आ गई है? 52। आपसे पूछा क्या गया है? 20वीं और 22वीं संख्या का औसत पूछा गया है। 20वीं संख्या कितनी है आपकी? ये संख्या आपकी 52 है, तो x+3 कितना होगा? 55 होगा। भाई 52 में 3 जोड़ेंगे, यही तो आपकी 22वीं संख्या है, 55 होगा। और डिवाइड बाई 2 करेंगे इनके औसत के लिए, तो कितना आएगा दोस्तों? ये कितना आएगा? 53.5। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है दोस्तों सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाइयों? 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है।
छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, पांचवी व सातवीं संख्या का औसत क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, टोटल संख्याएं दे रखी हैं भाइयों, कितनी, 12, और जिनका औसत कितना है, 42 हमारा औसत है। ठीक है भाइयों। अब आप मुझे ये बताइए, अंतिम 5 संख्याएं, 5 संख्या क्या है मेरी, अंतिम 5 संख्याएं हैं, कहां से कहां तक होंगी ये, 8वीं संख्या से लेकर 12वीं संख्या तक, अंतिम 5 संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों आपको, 40। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है, पहली 4 संख्याएं कौन सी होंगी दोस्तों, ये 4 संख्या, पहली 4 संख्या कौन सी हैं, पहली संख्या से लेके चौथी संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों आपको, 44 है। तो बीच में कौन सी संख्या बची, 1 से 4 ये हो गई, 8 से 12 ये हो गई, यानी पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या क्या है मेरी, बीच में बची। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितना अधिक है हमारे औसत से, आपको सभी का औसत दे रखा है 42, यहाँ पे कितना है, 44 है, यानी आप बोलेंगे सर हमारा औसत 2 से अधिक है। कितनी संख्याएं हैं, टोटल 4 संख्याएं हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ दोस्तों, ये कितना हुआ, 8 प्लस का 8। यहाँ पे देखेंगे हमारा औसत कितना है, 42 है, इन 5 संख्याओं का 40 है, आप बोलेंगे -2 कम है। कितनी संख्याएं दोस्तों, 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ से कितना आया, -10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, -10 और +8, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कितना आया, -2, इनका दोनों का योग आया। यानी मेरी पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या का योग क्या होगा, इनका योग होना चाहिए था आइडियली कितना, आपको औसत कितना दे रखा है भाइयों सभी का, आइडियली इनका योग होना चाहिए था, जो आपको संख्या औसत दे रखा है उसको गुणा करते 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं दे रखी हैं, ये कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 126, इतना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, -2 यहाँ से आ रहा है, इस -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इनका औसत क्या है, इतना अधिक होगा इससे, यानी इसमें मैं क्या है, 2 जोड़ देता हूँ, इसमें क्या है, अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 128। अब आपको पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या का योग पता चल गया, कितना है, 128 है। अब आप आगे बढ़िए, आपको क्या दे रखा है, आपकी छठवीं संख्या पांचवी संख्या से क्या है, ये मेरी पांचवी संख्या है, ये मेरी छठवीं संख्या है, ये मेरी सातवीं संख्या है। ये कह रहा है आपकी छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। अगर मेरी पांचवी संख्या x है, तो छठवीं संख्या क्या है, इससे 6 कम होगी, कितनी होगी दोस्तों, x-6। किसी को कोई डाउट, और पांचवी संख्या, छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, और सातवीं संख्या क्या है दोस्तों, 5 कम है। छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, और सातवीं संख्या से क्या है, 5 कम है। इससे ये 5 कब कम होगा दोस्तों, ये इससे क्या है, 6 कम है, इससे 5 कम कब होगा दोस्तों, ये बताइए कब होगा ये, जब ये संख्या मेरी क्या है, x-1 होगी, x-1 होगी जब ही होगा ना दोस्तों, समझ में आया ना। ये इससे कितना कम है, छठवीं संख्या, छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 कम है, हाँ, ये इससे 5 कम हुआ, ये इससे 6 कम हुआ, इन तीनों का योग कितना होगा दोस्तों, 128। x की वैल्यू निकालिए, 3x बराबर कितना आया, 128 + 7, x की वैल्यू कितनी आई, 135/3। ठीक है दोस्तों, यही आया आपका, इसको इससे काटिए, 3 से गया ये 4 बार 45, यानी x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपकी, 45। आपसे पूछा किस किस का औसत है, पांचवी और सातवीं संख्या का पूछा है, पांचवी संख्या x है, ये कितना आया आपका, 45। सातवीं संख्या क्या है आपकी, x में 1 कम है, ये कितना आया, 44। आपका औसत कितना आएगा इन दोनों का, 45 और 44 को जोड़ेंगे, भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, 44.5। समझ में आया दोस्तों सभी को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
क्या दे रखा है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल क्या है, 168, 174 और 180 है। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्या है दोस्तों, एक फिक्स पैटर्न है जिसपे एसएससी या रेलवे क्वेश्चन पूछता है। इनको करने का तरीका क्या है दोस्तों, सही आपको क्या पूछा गया है, इन तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला रहता है, मेरी माना मैंने तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या क्या है, सी है। जब भी आपको इस तरह से दे रखा है कि तीन संख्याएं हैं और किन्हीं दो संख्याओं के औसत को अगर हम तीसरी संख्या में जोड़ते हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है हमारा, तीनों संख्याओं का योग दोस्तों क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, जो आपको ये दे रखा है इसको आपको क्या है 2 से भाग देना है। यानी कितना आया, 168 प्लस 174 प्लस 180, इन तीनों को जोड़ेंगे और आप क्या है भाग देंगे 2 से। कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 84, यहाँ पे कितना आया ये 87, ये कितना आया दोस्तों 90। ठीक है दोस्तों, यही आया आपका 84, 87, 90, ये क्या है हमारा इन तीनों संख्याओं का योग है। ठीक है दोस्तों, 84, 87 और 90। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इन तीनों संख्याओं का योग इतना आ गया, 84, 87 और 90, इनको आप जोड़ेंगे 1, 9, 9, 18 और 8, 26, 261 क्या है आपका इन तीनों संख्याओं का योग आ गया। ठीक है भाई, आपसे पूछा क्या गया है, योग पूछता तो आपका आंसर क्या है 261, आपसे पूछा गया है तीन संख्याओं का क्या है औसत क्या होगा। औसत क्या है, तीन संख्या हैं जिनका योग 261 है, आपको औसत निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो ये कितना आया दोस्तों आपको 87। कौन सा ऑप्शन है आपका 87, ऑप्शन सी। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपका योग क्या रहेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ के आपको क्या है 2 से भाग देना है। और अगर आपको सीधा सीधा औसत निकालना है तो इन संख्याओं को जोड़ के हमने 2 का भाग यहाँ पे दिया, 3 का भाग यहाँ पे दिया, यानी हम सीधा सीधा 6 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या है औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल क्रमशः 164, 158 एंड 132 है। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं तीनों संख्याओं का योग पूछता तो क्या करता, मैं इन तीनों वैल्यूज को जोड़ के 2 से भाग दे देता और औसत के लिए मुझे क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ के क्या है दोस्तों 6 का भाग देना। तो चलिए करते हैं, औसत कैसे निकालेंगे इनका, आपको क्या करना है 164 प्लस 158 प्लस 132, इनको जोड़ के किससे भाग देना है दोस्तों, आपको 6 से भाग देना है। जोड़िए आप, 158 और 132 जोड़ा कितना है दोस्तों 60, 290, 290 प्लस 164, 290 और 164 कितना आया 4, 5, 4, कितना आया 454, और इसमें आपको क्या है 6 का भाग देना है। कितना आया दोस्तों 64, 42, 54, 30, 4/6, 75 सही, 4/6, 4/6 को आप क्या लिखेंगे 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपको 75 सही, 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी रहती है 6.67। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।